उसको ड्रैगन बॉल से सम्मन करके बुला लिया। नारुतो उसको देखते ही समझ गया कि हमें बुलाने वाला यही है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन गोकू ने अपने एक ही पंच से उसको मार के पहाड़ में घुसा दिया। तब गोकू ने सबको बोला, एक एक करके मत आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे विश के साथ ट्रेनिंग में जाना है, इसीलिए सब साथ में आ जाओ। इतना सुनते ही लुफी ने अपने गियर फॉर फॉर्म से गोकू के ऊपर हमला कर दिया, मगर गोकू ने एक हाथ से लुफी का पंच रोक दिया। उन लोगों को देख के हल्क और होमलैंडर को खुजली हुई। वो लोग मौके का फायदा उठा के गोकू को पंच मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करके गायब हो गया। तब हल्क और होमलैंडर का पंच आपस में टकरा के बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और दोनों घायल हो गए। अब जोश में स्कूबी का भाई भी मैदान में उतर गया। वो गोकू को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोकू ने उसको आराम से मार मुर के उड़ा दिया। फिर मारियो, स्पाइडरमैन, मगर गोकू के आगे कोई नहीं टिक पाया। बाकी सब लोग बस खड़े खड़े गोकू को देख रहे थे। उसने थेनोस तक को नहीं छोड़ा। गोकू को लगा अब कोई नहीं आएगा। तभी पीछे से एक पिंक बालों वाला आदमी गोकू को धक्का दे दिया। टकले आदमी ने भी आके अपना हाथ साफ कर लिया। फिर एक एक करके मौका देख के सब गोकू के ऊपर चढ़ गए, लेकिन अपना गोकू सुपर सैयन मोड ऑन करके सबको उड़ा दिया। तब बारी आई काटोस की। वो अपनी खुलाड़ी से गोकू के ऊपर वार किया, लेकिन गोकू अपने एक ही पंच से उसको मार के PS5 में वापस भेज दिया। तब उन लोगों के भीड़ से एक गंजा आदमी बाहर आया। वो गंजा आदमी और कोई नहीं बल्कि साइतामा था। साइतामा ने गोकू पे आते ही हमला कर दिया, लेकिन गोकू ने बिना झिझक के इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया और उसको चांद पे छोड़ आया। साइतामा, जिसको कुछ समझ नहीं आया, वो अपनी सांस रोक के खड़ा हो गया। दूसरी तरफ एक लंबे बालों वाला लड़का गोकू से लड़ना शुरू कर दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो गोकू को हरा देगा, मगर गोकू जब अपने असली रंग में आया तो कुछ लात गुस्से में उसका काम तमाम कर दिया। नीचे गिरने के बाद उसका शरीर एक पतले लड़के में बदल गया। उसके बाद एनिमेटर ने अपना एनिमेशन थोड़ा चेंज कर दिया। अब लुफी गियर 5 में और उसके साथ पिंक बालों वाला लड़का, दूसरी तरफ नारुतो और उसके साथ तलवार पकड़ा हुआ एक योद्धा। सबसे पहले लुफी ने पंच मार के शुरुआत की। नारुतो ने भी पीछे से आके गोकू को धक्का दे दिया। पिंक बालों वाला लड़के ने तो फायर जुत्सु ही कर दिया। आखिर में योद्धा ने धोखे से गोकू का हाथ काट दिया। तब गोकू अपने ब्लू फॉर्म में आया और कामेहामेहा मार के पिंक वाले का तंदूर बना दिया। लुफी भी कुछ समझ पड़ा। उससे पहले गोकू उसे एक पंच में छपटा कर दिया। फिर योद्धा को भी बीच से 2 टुकड़े में बांटकर उसके आंख को अपने हाथ से पचका दिया। तब बारी आई नारुतो की। उसने परिस्थिति को समझकर अपने क्लोन्स बना लिए, लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके उसको पीछे से धक्का दे दिया और नारुतो को शासके के पास वापस भेज दिया। उसके बाद वो अपने कटे हाथ को ड्रैगन बॉल्स की मदद से वापस जोड़ लिया। तभी साइतामा भी चांद से वापस आ गया। दोनों अपने फाइटिंग पोज में आ गए, लेकिन अचानक बचे कूचे सुपर हीरोज साइतामा के आगे आ गए। तब एक काले कोट वाला आदमी आगे बढ़ा और चलते चलते अपना अदृश्य वार किया, पर उसने जब देखा कि गोकू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तब उसका मुंह सूखे पापड़ जैसा सूख गया और वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। अब एरन येगर अपने हाथ में काटकर टाइटन बन गया, मगर उसके जायंट बनते ही तंजीरो, पिकाचू, बाकी सब पचक गए। दूसरी तरफ गोकू के पीछे से एक बच्चा हमला किया, लेकिन गोकू ने उसे बिना देखे ही की ब्लास्ट से राख बना दिया। यूजरो भी अपना डिमन बैक एक्टिवेट करके सामने आया, पर गोकू ने मुठम मुट्ठी में उसका हाथ ही उखाड़ दिया। एरन ने मौका देख के चौका मारने का सोचा, पर गोकू ने उसे LPW देके आउट कर दिया। दूसरी तरफ अपना गोजो सातुरो हवा में उड़ के डोमेन ऑन करने वाला था, लेकिन उसे पहले साइतामा आके अपना सुपर सीरियस पंच से उसे तोजी के पास भेज दिया। अब साइतामा लड़ने के लिए रेडी था, लेकिन उसने देखा कि पीछे लोग कतार में खड़े हैं, इसीलिए उसने गुस्से में सुपरमैन का सर एक पंच में उड़ा दिया। दूसरे पंच से सारे लोग गायब हो गए। अब इन दोनों को रोकने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ गया। साइतामा से भी रोका नहीं गया, उसने भी अपना सबसे खतरनाक सीरियस पंच मारना शुरू कर दिया। लेकिन गोकू उन सबको ऐसे डोज कर रहा था जैसे वो उसके लिए प्रैक्टिस मैच हो। फिर उसने जब मारना शुरू किया तो साइतामा का हालत खराब हो गया और ऐसा लगा कि अब वो गया। लेकिन तभी साइतामा गोकू का पांव पकड़ लिया और एक ही पंच में उसको मार के दूर उड़ा दिया। तब 1 मिनट लिए ऐसा लगा कि गोकू का हाथ टूट गया, लेकिन उसने एक आवाज के साथ हाथ को ठीक कर लिया। फिर वो साइतामा को पीट पीट के पहाड़ में घुसा दिया और एक जोरदार कामेहामेहा के साथ साइतामा का चैप्टर क्लोज कर दिया। तब उसने चेन की सांस ली और ड्रैगन बॉल्स के ऊपर हाथ शेकने लगा। तभी कुछ गड़बड़ हो गई और ड्रैगन बॉल्स जलने लगे। लेकिन इसके आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लिखो पार्ट 2।